हाँ दोस्तों, मैं हूं लोकेश कश्यप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी 99। जी हाँ गाइस, आज की क्लास जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि जो है क्लास 10th का जो है क्रैक कोर्स आ गया है। जी हाँ गाइस, आज जो है हम क्लास टेंथ का जो है लेसन नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1 लेके आए हैं, जिनका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी हाँ, तो गाइस इस क्लास में आपको मज़ा बहुत आना है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया गाइस हमारे आसपास बहुत होती है, लेकिन हम उस पर केयर या ध्यान नहीं देते हैं। गाइस आपके भी पास होती है, हमारे भी पास होती है, हमारे आस पास पड़ोस में हर जगह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जी हाँ गाइस, जिसे हम इंग्लिश में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं और हिंदी में अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। ओके, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, आप देख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिल करके क्या एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बात करूँ, एक पदार्थ लेते हैं हम H2H2। ओके सॉरी, यहाँ पे 2H2 क्या है, ये हाइड्रोजन है। जी हाँ, क्या हाइड्रोजन एक गैस है। जी हाँ गाइस, और आगे हम फिर यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन। ओके, O2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये भी एक क्या पदार्थ है और ये भी एक पदार्थ है। अब यहाँ पे शर्त क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो पदार्थ है, एक पहला ये है और दूसरा पदार्थ ये है। कहा गया है दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाए हैं, यानी इसका मतलब होता है ऐड यानी जोड़ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्या एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उन्हें क्या हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे गाइस हमें 2H2O जिसे हम क्या कहते हैं जल, जिसे हम क्या कहते हैं जल। जी हाँ, यानी 2H2O का निर्माण करते हैं। जी हाँ गाइस, अब यहाँ पे आपको एक देखेंगे, ये भी क्या एक पदार्थ है, पहला पदार्थ ये है, दूसरा ये है। आप देख सकते हैं पहला ये और दूसरा ये दो पदार्थ मिलकर के क्या एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब इनके गुणधर्म की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन जो होता है क्या आग को जो है जलाने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आग कहीं पे लगी है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति है तो आग को क्या वो जलने में ज़्यादा मदद करता है। जी हाँ, और रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी बिल्कुल वही कार्य करता है जो हाइड्रोजन करता है, यानी कहीं पे अगर आग लगी है तो उसे जो है क्या और आग में जो है बढ़ाता है। जी हाँ, यानी जलने के लिए क्या ऑक्सीजन जरूरी और हाइड्रोजन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं पे आग लगी है इन दोनों गैसों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन यही इसके गुण धर्म है। जी हाँ गाइस, ऑक्सीजन का गुण धर्म है कि आग को जो है जलाना, और हाइड्रोजन का भी गुण धर्म होता है क्या आग को जलाना। लेकिन इन दोनों से मिलकर के जो हमारा नया पदार्थ बना है जल, इसका गुण धर्म होता है कि आग को बुझाना। जी हाँ गाइस, तो यही पे इसकी शर्त है। आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे कहा गया ना दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर दूसरे रिएक्शन में हम बात करें तो यहाँ पे भी प्लस करके यानी कोई दूसरा भी क्या और प्रोडक्ट बन सकते हैं, कोई दूसरा भी क्या नया पदार्थ बन सकता है। इसी के साथ जो है हम आगे चलते हैं। हमारे आसपास गाइस बहुत प्रकार की जो होती है ये रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। जैसे आप अपने पास पड़ोस में देखते हो किसी के यहाँ, जैसे दूध है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं लोग, लोग चेंज नहीं करते, एक्चुअली अपने आप ही हो जाता है। तो वो क्या रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है। और जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है। जी हाँ गाइस, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ओके, तो हम इसे यहाँ हटा देते हैं फिलहाल के लिए भी। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को हटा दे रहे हैं गाइस। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ हम इसे हटा दे रहे हैं। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, ओके, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। ओके,
अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से चीज़ शामिल होते हैं, क्या क्या हमें शामिल होता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जी हाँ, क्या अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना गाइस, तो उसमें जो है अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जी हाँ। जैसे ये ठोस है, मान लीजिए ये ठोस है कोई वस्तु, ये जो है क्या ठोस जो होता है वो क्या लिक्विड में बदल सकता है, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं द्रव। द्रव में चेंज हो सकता है, जो ठोस है वो द्रव में चेंज हो सकता है, यानी उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन हो सकता है, जी हाँ। तो यही इसमें कहा गया है, यानी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उसमें कौन कौन से चीज़ शामिल हो सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और क्या रंगों में भी परिवर्तन हो सकता है, क्या रंगों में भी क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पे भी परिवर्तन, ओके। यहाँ पे रंगों में भी परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, और तापमान में भी, तापमान में भी क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है, जी हाँ। कहीं कहीं पे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ताप में जो है परिवर्तन हो जाएगा, यानी ताप जो है उसका बढ़ जाएगा, कहीं पे जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अभी जो हमने ऊपर समझाया था रिएक्शन के माध्यम से। कहीं पे तो क्या रंगों में भी क्या परिवर्तन हो जाएगा, और क्या गैसों का उत्सर्जन भी, कहीं कहीं ये कोई रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे गैसों का भी उत्सर्जन होता है, कहीं कहीं जो गैसों का भी उत्सर्जन होता है, ओके, गैसों का उत्सर्जन, गैसों का भी उत्सर्जन होता है, रंगों में भी परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमारे आसपास जो होती है इस प्रकार की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है गाइस, हम उस पर जो है ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएगी। वैसे ये क्लास फर्स्ट है, पार्ट 1, 2, 3 करके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले, तो लेसन 1 जो है क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं